झारखंड समाचार खबर यह है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले बहाल करने होंगे 95,897 शिक्षक। शुरू में ही भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले झारखंड में 95,897 शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। राज्य के विभिन्न विद्यालयों में इतने पद खाली है। इस नीति पर अमल की शुरुआत में ही शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने की सिफारिश की गई है। खबर यह है कि लातेहार में शिक्षकों के ट्रांसफर मामले में 2 शिक्षक संघ आमने सामने लगाया गंभीर आरोप। लातेहार जिले में गत दिनों हुए 58 शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन के मामले को लेकर जिले के 2 शिक्षक संघ आमने सामने हो गए हैं। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रधान महासचिव चंदन कुमार ने डीसी को सौंपे आवेदन में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ पर जिले में शैक्षणिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। खबर यह है कि झारखंड राज्य के पलामू जिला में मां को पीट रहा था बेटा। गुस्साए पिता ने लाठी मारकर उसे मार डाला। राज छिपाने के लिए अकेले ही कर रहा था अंतिम संस्कार। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने छोटे बेटे की रविवार को लाठी से मार कर हत्या कर दी। इसके बाद घटना को छिपाने के लिए अकेले ही अंतिम संस्कार करने लगा, पर एन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। चिता पर इस अधजली लाश को बरामद का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आरोपी के अनुसार नशे में आकर उसका छोटा बेटा अपनी मां को पीट रहा था और इसी से आक्रोशित होकर युवक पर लाठी से वार कर दिया। खबर यह है कि कांग्रेस का 28 को राजभवन मार्च। जमींदारी प्रथा को फिर से किसानों पर थोपना चाहती है कांग्रेस। आरपीएनसी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएनसी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जिस रहित क्रांति की शुरुआत की थी उसे हराने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन में शामिल होने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएनसी पहुंचे रांची। कहा, भाजपा ने अपने पूंजीपति मित्रों की सहायता के लिए किसानों पर हमला बोला है। संसद में पारित 3 कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस की ओर से देशव्यापी आंदोलन के क्रम में 28 सितंबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा से राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। खबर यह है कि रांची जिला के खलारी थाना में 12 हाथी का झुंड पहुंच। चूरी जंगल में आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। शुक्रवार की रात इन हाथियों के झुंड ने कोयलांचल के बुंडू गांव के पहाड़ टोली निवासी सरजू गंजू के 2 बैल और 1 गाय को मार डाला था। हाथियों का झुंड रेलवे लाइन पार करते हुए चूरी के जंगल में रविवार सुबह घुस गया। कई युवक पहाड़ी के ऊपर आराम कर रहे हाथियों को देखने नजदीक तक चले गए। खलारी थाना क्षेत्र के चूरी जंगल में 12 हाथियों का झुंड रविवार को प्रवेश किया। इन हाथियों ने कुछ दिन पहले हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना क्षेत्र के इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी। रविवार के अहले सुबह हाथियों का झुंड राय रेलवे लाइन पार करते हुए चूरी के जंगल घुस गया। खबर यह है कि पीपीई किट पहनकर खुद को डॉक्टर बता रहे थे सफाई कर्मी। कोविड सेंटर में महिला से छेड़छाड़ की। महिला मरीज बोली, डॉक्टर तो दूर रहने को कहते, आप छू रहे हो। गोड्डा जिले के सिकटिया कोविड सेंटर में महिला मरीजों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। यह शुक्रवार देर शाम खुद को डॉक्टर बताते हुए 2 सफाई कर्मियों ने महिला मरीज से छेड़छाड़ की। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह है कि हजारीबाग में लगी ई लोक अदालत बीमा और मोटर वाहन मामलों की हुई सुनवाई।
देश में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्चुअल मोड में किया। साथ ही उन्होंने झारखंड विधिक सेवा मोबाइल ऐप और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज के लिए एक वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल और आपराधिक विचारण को लेकर ई हैंडबुक जारी किया। इसी के तहत हजारीबाग में भी ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ बीमा और मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। खबर यह है कि कोरोना देश में मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार, इनमें 49.45 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। पिछले 9 दिनों में 98,000 एक्टिव केस कम हुए। 27 दिनों में 23 लाख नए मरीज मिले। 21 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। शनिवार को 88,000 संक्रमित मिले। 92,000 लोग रिकवर हुए। 1127 की मौत। अब तक 94,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 9.60 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। खबर यह है कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जदयू में शामिल काशी के बाबा ने कल रोका था, इसलिए आज सदस्य बने। रविवार को गुप्तेश्वर पांडे को जदयू की सदस्यता दिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और ललन सिंह गुप्तेश्वर पांडे को नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई और पार्टी का साफा पहनाया। बोले, चुनाव लड़ूंगा या नहीं या मैं नहीं, जदयू का नेतृत्व तय करेगा। खबर यह है कि मन की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। उन्हें जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहीं फल सब्जियां बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव में पूरी सावधानी रखने की सलाह दी। बच्चों को कहानी सुनाने की परंपरा खत्म होने पर चिंता जताई। किसानों को भरोसा दिया कि किसी कृषि बिलों पर से उनका नुकसान नहीं, फायदा होगा। उन्हें ज्यादा जहां कीमत मिलेगी अपनी फल सब्जी वहीं बेच सकेंगे। आखिरी में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और राजमाता सिंधिया के योगदान को याद किया। इन सभी हस्तियों का अगले महीने जन्मदिन है। खबर यह है कि सरकार ने सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद को बनाया राज्य स्तरीय मेहमान। नियम विरुद्ध बोल रहे जेल आईजीपी भाजपा ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद को राज्य स्तरीय मेहमान बना दिया है। जेल आईजी भी नियम के विपरीत बोल रहे हैं। रविवार को पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जेल आईजी का यह बयान केली बंगाल को जेल नहीं माना जा सकता, निराधार है। उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2018 के आदेश में लालू प्रसाद को रिम्स में इलाज करने की सुविधा देते हुए यह टिप्पणी की थी कि यह इलाज रांची में हिरासत हो। जेल एक्ट का सेक्शन कहता है कि वह कोई ऐसी जगह जेल हो सकता जहां सजायाफ्ता कैदी को अल्पकाल के लिए भी रखा जाए। इसलिए सरकार और अधिकारी कुछ भी कहे, लेकिन तकनीकी रूप से लालू प्रसाद फिलहाल हिरासत की स्थिति में रिम्स में है। ऐसे में उनके ऊपर जेल मैनुअल के सारे नियम लागू हो। खबर यह है कि गुमला में 3 सवार एक बाइक पर थे, हेलमेट भी नहीं लगाया। ट्रक की टक्कर से अब जान पर संकट है। पालकोट थाना क्षेत्र स्थित थानापुर पंचायत का जूरा टोली के पास सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा ट्रक द्वारा बाइक में पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भागने को कामयाब रहा। तीनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था।
खबर यह है कि जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात हुए सड़क हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराने की वजह से हुई। हादसा मां तार स्टीव हाउस के पास जादू गोड्डा रोड पर हुआ। खबर यह है कि झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में डंडे से मारकर बेटे ने की मां की हत्या, भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ किया। पुलिस के हवाले भंडरिया थाना क्षेत्र के बाया खुरा गांव में एक बेटे ने डंडे से वार करके अपनी 60 वर्षीय मां की हत्या कर दी। इसके बाद वो भागने लगा पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना शनिवार देर शाम की है। बेटे और बहू के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए मां बीच बचाव के लिए आई और इसी दौरान बेटे ने उसकी हत्या कर दी। खबर यह है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 7 नेताओं पर केस दर्ज, 100 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा। बिहार के चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद पटना में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का पहला केस एयरपोर्ट थाना में शनिवार की रात को दर्ज किया गया। खबर यह है कि जाप की प्रतिज्ञा, पप्पू यादव बोले भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन व शहरी किसानों को 1 BHK का प्लान देंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार के लिए 65 प्रतिज्ञा रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पार्टी का गाना अब जनता का शासन होगा, जन जन का सिंहासन होगा और डॉक्यूमेंट्री भी जारी किया। यह रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और जाप के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लोगों को जानकारी देगी।